पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच करेगी कमेटी। पंजाब सरकार ने किया उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है और पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की अब कमेटी जांच करेगी। यानी अब कमेटी ही पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। 3 दिन के भीतर ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है, जहां पर अब कमेटी 3 दिन के अंदर ही अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है और कमेटी में न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल को शामिल किया गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो कि वो भी पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो है वो दायर की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। सीजेआई बेंच के सामने सुनवाई होगी। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले में अपनी सुनवाई कर सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है और वहीं दिल्ली से विवेक दीक्षित हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, जो कि वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, आपके पास आते हुए, अब ये सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंच चुका है। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुनवाई कर सकता है। क्या कुछ ताजा अपडेट्स और जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से सीएम के काफिले में चूक हुई है, सबसे बड़ी बात यह है ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक, दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कल सुनवाई होगी। इसमें चीफ जस्टिसों के बीच में सुनवाई होगी। इसमें मनिंदर सिंह जो वकील है वो अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से लगातार वहाँ रैलियों का जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें देखते हुए कल एक बड़ी रैली को संबोधन करने जा रहे थे। वहां पर फिरोजपुर में, पंजाब में, तो उनके काफिले को 20 मिनट रोका गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे आखिर काफिले के सामने कैसे आ गए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है जिस समय ये जो जब दौरा होता है प्रधानमंत्री का, तो कई दिनों से पहले से कई हफ्तों पहले से वहां पर एक रणनीति बनाई जाती है किस तरीके से प्रोटोकॉल होगा, किससे तहत जाएंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वहां से फिरोजपुर में जहां पे रैली होनी थी, वहां से पाकिस्तान की जो सीमा है वो वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे। तो सबसे बड़ी चीज है कि एसपीजी होती है, उसके साथ सुरक्षा बल होती है। और सबसे बड़ी बात है वही सवाल खड़ा हो रहा है ना विवेक, कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में इतनी बड़ी चूक आखिरकार कैसे, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? ईशा, पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है, जो कि 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब जी बिल्कुल, भले ही कमेटी का गठन कर दिया गया हो, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अभी तक वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लापरवाही बरती गई है। फिरोजपुर इलाके की अगर बात करें, ये बॉर्डर से सटा इलाका है, भारत पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पड़ता है। और फिरोजपुर की अगर बात करें तो बीते कुछ समय पहले ही वहां पर बम ब्लास्ट हुआ था और ऐसे में टिफिन बम की बरामद वहां से जो टिफिन बम है वो वहां से मिला था। और ऐसे में जो संवेदनशील एरिया है पूरा फिरोजपुर, उस जगह पर प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक रोका जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक यहां पर हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक के नहीं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब पूरी इस लापरवाही में सवालों के कटघरे में घिरती हुई नजर आ रहे हैं। भले ही चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते नजर आए हो कि रैली में कुर्सियां काफी ज्यादा थी, लेकिन लोग वहां पर पहुंचे नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, तो कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं पंजाब सरकार के ऊपर भी। हालांकि 3 दिनों के अंदर जो कमेटी गठित की गई है, उनकी तरफ से अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और इतनी बड़ी लापरवाही कि पीएम मोदी के काफिले को 20 से 25 मिनट तक उस रास्ते पर रुकना पड़ा, उनको इंतजार करना पड़ा। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन पीएम मोदी की एक तरफ जो नाराजगी है, जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और सीएम चन्नी को उन्होंने कहा, उनको संदेश देने की कोशिश की कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा वापस लौट पाया। अब ऐसे में विपक्ष की अगर भूमिका की बात करें तो क्या उनकी भूमिका रह सकती है, विपक्ष की, कांग्रेस की?
देखिए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तरफ से सफाई दी गई, उनका ये जरूर कहना है कि हेलीकॉप्टर में जाने का प्रोग्राम था प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी का, लेकिन उनकी तरफ से सड़क मार्ग से जाने का उन्होंने फैसला किया, क्योंकि अगर बात करें बीते कल की, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। यही वजह है कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं गए, सड़क मार्ग से गए। और हमेशा ही एक विकल्प तैयार रहता है प्रधानमंत्री को लेकर या किसी बड़े वीआईपी को लेकर। अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर से नहीं गए, उन्होंने विकल्प सड़क के मार्ग से जाने का सोचा, तो पहले पंजाब पुलिस की तरफ से क्लियरेंस दी गई थी एसपीजी को कि जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है, आप जा सकते हैं, किसी की तरफ से वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। लेकिन पास विवेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। विवेक, अब सुप्रीम कोर्ट जो कि पूरा मामला पहुंच चुका है, अब ऐसे में क्या समझ में आ रहा है, क्या लगता है कि क्या कुछ फैसला कल सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्या कुछ दलीलें होंगी जो पेश की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल ये बात है। मनविंदर सिंह जो सीनियर वकील हैं उनकी तरफ से बात कही गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो चूक हुई है बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक तरफ कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है कि सबसे बड़ी बात ये है, काफिला जब यहाँ से जा रहा था, इससे पहले भी रूट निर्धारित कर लिया गया था, 5 दिन पहले से रिहर्सल होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उस रूट से जाना होता है। तो उस रूट पे कैसे क्या हुआ, क्या पंजाब सरकार की तरफ से कोई बात नहीं रखी गई या एसपीजी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं मामला खुलकर सामने आता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, उसको लेकर अब मामले सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें दोषियों को, जो दोषी निकलेंगे, इसमें जांच की जा रही है, इसमें जो दोषी निकलेंगे उनको सजा भी दी जाएगी। हालांकि इसकी सुनवाई कल रखी गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का काफिला रोका जाता है और प्रदर्शनकारी, अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार भी जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ पुलिस खड़ी होती नजर आती, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पंजाब सरकार पर भी होता है। बिल्कुल, सवालिया निशान सुरक्षा के अधिकारियों पर भी खड़ा होता है, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पहले होती है, प्रोटोकॉल पूरा तैयार होता है जब पीएम मोदी का कोई प्रोग्राम या फिर कोई कार्यक्रम होता है या फिर उनका काफिला कहीं से गुजरता है। विवेक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। ईशा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।